नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 530 का एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन ओनली। तो देखेंगे जीके सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम काफ़ी पुराना है, 2017 का ये एग्ज़ाम है। बट जीके सेक्शन की बात करें तो आपसे कभी पूछा जाए तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इसमें आपके पास जो जनपद है, पुराने टाइम के जनपद है, उनके नाम दिए गए हैं और प्रेजेंट डे में उनके क्या नाम है वो यहाँ पे दिए गए हैं। आपको सिंपली मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कुलुत। तो कुलुत आजकल किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले था कुलुत। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिगत। तो त्रिगत प्राचीन समय में कांगड़ा का नाम था, तो ऑप्शन सी यहां से मैच हो गया। नेक्स्ट है गोपडिका। तो गोपडिका चंबा का पुराना नाम था। और नेक्स्ट हमारे पास है कुलिंद। तो कुलिंद हमारे पास मैच हो गया सिरमौर के साथ। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से इसे मैच कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बात करें हिमाचल जीके की, तो हिमाचल जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अपने चैनल पे ट्रिक के माध्यम से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिए। तो मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है HP जीके ट्रिक्स। तो मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो। तो उसमें मैंने ये टॉपिक भी डिस्कस करा है कि जो पुराने टाइम की रियासतें थी उनके एट प्रेजेंट में क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पर। तो बाणभट्ट किस राजा के दरबार कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, मलिक काफूर वॉज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ। मलिक काफूर किसके विश्वसनीय सेनापति थे? तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो अगर आपने मूवी देखी हुई है पद्मावत, जिसमें रणबीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, तो वही अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके सेनापति थे मलिक काफूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपको कैसा लग रहा है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1885। तो 1885 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और बॉम्बे में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे, वो रहे थे WC बनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पे? देहरादून में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि सियाचिन क्या चीज़ है, तो ये क्या है? ग्लेशियर है, हिमनद है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? कश्मीर में। तो ऑप्शन डी कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हैलीज कॉमेट हैज ए पीरियड ऑफ। हैली जो पुचल तारा है इसकी अवधि क्या है, कितने
सालों बाद दिखता है ये, तो इसकी अवधि है 76 ईयर। ऑप्शन बी 76 ईयर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऐसा विज्ञान जिसका संबंध किसके साथ है? कीटों के अध्ययन के साथ है, जिसमें हम कीटों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास कीट किस तरह के होते हैं, जैसे चींटियाँ होती है उसकी तरह हमारे पास कीट होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये क्या होता है? एंटोमोलॉजी, एंट यानी कि चींटी, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इंसेक्ट यानी कि आपके दिमाग में एकदम से चींटी आ गई, चींटी से बन गया एंट और एंट से बन गया एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, तो दर्द विमोचक औषधियाँ ऐसे ड्रग्स जिसे आप खा के आपका जो पेन होता है वो कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनाल्जेसिक्स। तो ऑप्शन डी एनाल्जेसिक्स इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ बाकी जो ऑप्शन में है उनकी भी बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक की बात करें तो इनका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। एनेस्थेटिक की बात करें तो ये आपकी सेंसेशन जो होती है, अवेयरनेस होती है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बात करें सल्फा कंपाउंड की, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जिसका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आपसे एंटीबायोटिक पूछा जाता है, कई बार एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बम किस चीज़ पे बेस्ड है? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। और बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी का सोर्स भी आपके पास क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन किस चीज में होता है? ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और आपके पास जो एटम बम होते हैं उसमें भी आपके पास फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, एटम बम में फ्यूजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग, नीति आयोग जो बना है प्लानिंग कमीशन की जगह 2015 में, ये क्या है? ये क्रिएट है बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये नीति आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीति आयोग जरूर पढ़ के जाए। अगर डायरेक्टली आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो नीति आयोग है उसमें नीति की क्या फुल फॉर्म है। ये आई थिंक अलाइड में पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपका वित्त आयोग आता है? तो फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आता है आर्टिकल 280 के अंडर। आर्टिकल 280 क्या है आपका? ये है फाइनेंस कमीशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैथ रिलेटेड। तो इसमें आपके पास एक कोड दिया है इनफॉर्म, और लिखा गया है कि इसको डिनोट किया गया है JMGNSL के साथ। तो सेम कोड में आपके पास प्लेयर को किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पैटर्न, तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट आपके पास जो है उसमें हमने क्या किया है, उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमने लिखा है। तो आई के लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए क्या किया हमने, +1 कर दिया। +1 यानी आई के बाद हमारे पास क्या आएगा, J। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास है N, और N के लिए क्या किया है, -1। -1 का मतलब है कि एक अल्फ़ाबेट आपको घटाना है। तो N से पहले आपके पास क्या आएगा, M। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपके पास है F। F में आपको क्या करना है, +1 करना है। तो +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा G। नेक्स्ट आपके पास है O। O में आपको -1 करना है, -1 करेंगे तो आपके पास N आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है R। R में आपको +1 करना है तो आपके पास S आ जाएगा। नेक्स्ट है M। M में आपको क्या करना है, -1 करना है तो आपके पास L आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास कोड
फॉर्म हो चुका है। तो इसमें सिंपली क्या किया है, +1 और -1 किया है। अगर आप सेम कोड को फॉलो करोगे क्लियर के लिए, तो P में आप +1 करोगे तो आपके पास Q आ जाता है, और उसके बाद आपके पास L है, L में -1 करोगे तो K आ जाता है, A में +1 करोगे तो B आ जाएगा, Y में -1 करोगे तो X आ जाएगा, E में +1 करोगे F, R में -1 करोगे तो Q आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। रमेश मूव्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड देन ही मूव्स 8 किलोमीटर। After this, he turns to his left and moves 5 kilometer. Then he turns to left and moves 8 kilometer. Now, how far is he from his starting position? तो इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी आप इसे खुद ट्राई कीजिए कॉपी पेंसिल पे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही एम्फेसाइज्ड ब्लैंक हिज पॉइंट। तो यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। नेक्स्ट 22, सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेटेड। तो सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड आपको ढूंढना है इसके लिए। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक, या आप कह सकते हो दिलचस्प, जो दिल मोह ले। तो यहाँ जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन ए चार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड किसका, फीबल का। फीबल का मतलब होता है वीक, या आप कह सकते हो कमजोर। और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड है वो होगा रोबस्ट, जिसका मतलब होता है हार्ड, मजबूत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 24, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ईर्ष्या से जलना, कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना, जेलस होना। 25, पीछे पीछे चलने वाला, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो वो होगा अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता हो। 26, इनमें से आपको शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है, तो वो है ऑप्शन बी चांदी। ऑप्शन बी चांदी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जीके से रिलेटेड कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है करंट अफेयर का, वो किस तरह से रहता है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 77 हमारे पास क्या है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन टू सेलिब्रेट पॉल्यूशन फ्री दिवाली। तो उनका नाम था हर्षवर्धन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 78, BSNL has launched BSNL wallet in partnership with which digital payment company। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी मोबिक्विक। नेक्स्ट 79, which country has been declared the world most liable city by the Economist Global Liability Report 2017। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए मेलबर्न। नेक्स्ट 80, India's first museum on the partition of Indian subcontinent will open in which state। तो भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत का प्रथम जो संग्रहालय है वो किस राज्य में खुलेगा, तो वो है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट 81, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा कैंटीन फॉर अर्बन पुअर। तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट 82, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द आदिवासी विल नॉट डांस। आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है, तो उनका नाम था हंसता एस शेखर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 83, इंडियाज फर्स्ट एवर रेलवे डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर विल कम अप इन विच सिटी। तो भारत का सबसे पहला
रेलवे आपदा प्रबंधन किस शहर में बनाया जाएगा ये केंद्र? तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन बी बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। 84 इंडियाज फर्स्ट एवर एविएशन यूनिवर्सिटी विल कम अप इन विच स्टेट? तो भारत का सबसे पहला विमानन विश्वविद्यालय किस राज्य में बनने जा रहा है? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 85 क्या है? ये इजराइल क्रिस्टल द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन पास्ट अवे ही हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो वो थे इजराइल के रहने वाले। नेक्स्ट 86 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे गए थे, बट अब जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न आ चुका है तो उसमें आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ 4 पूछे जाते हैं। तो इसमें करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन थे, आई थिंक 10 के आसपास थे, बट जो नेक्स्ट पैटर्न रहता है उसमें सिर्फ आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। तो पहले पैटर्न की बात करें तो उसमें हिमाचल जीके के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब हिमाचल जीके की सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हिमाचल जीके से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो 86 क्या है? द प्लेस टांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? टांडी वो प्लेस है जहाँ पे चंद्रा नदी और भागा नदी मिलती है और नेक्स्ट एक नदी बनाती है जिसका नाम है चेनाब, जो हिमाचल की मेन नदियों में से एक नदी है। तो वो प्लेस है तांदी। ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी लाहौल स्पीति करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 87 पौड़ी फेस्टिवल इज हेल्ड एट? तो पौड़ी त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। ऑप्शन सी त्रिलोकीनाथ मंदिर इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट 88 वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ? तो ये किसका निवास स्थान था? वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लॉर्ड किचनर। तो लॉर्ड किचनर का जो निवास स्थान था वो था वाइल्ड फ्लावर हॉल। नेक्स्ट 89 विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी? तो इनमें से कौन सा नगर है जो रावी नदी के किनारे बसा है? तो वो है आपका चंबा। नेक्स्ट 90 वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा संसार चंद? तो महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी सुजानपुर। ऑप्शन सी ऑप्शन बी सुजानपुर करेक्ट आंसर है इसका। 91 बिलासपुर की कहानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट करे हैं, जो भी मेरी ट्रिक्स बनाई गई है मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने सभी ये टॉपिक जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी कवर कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से। 92 सन टेम्पल इज एट? तो सन टेम्पल कहाँ पे? ये है शिमला नीरत में। 93 रेणुका इज एसोसिएटेड विद? तो रेणुका का संबंध किसके साथ है? तो ये है परशुराम के साथ। तो परशुराम जी की माता जी का नाम था रेणुका और इन्हीं के नाम पे फिर झील है जो सबसे बड़ी नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश की, पड़ती है डिस्ट्रिक्ट का सिरमौर में। 94 वजीर राम सिंह बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट? तो वजीर राम सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ये थे नूरपुर से संबंधित। नेक्स्ट 95 द फेयर ऑफ बाबा बड़भाग सिंह इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बाबा बड़भाग सिंह का मेला कहाँ पे होता है? तो ये होता है उन्ना में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और एक आपके पास है बाबा बालकनाथ जो डिस्ट्रिक्ट जिनका जो टेम्पल है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, देवटसिद्ध में। नेक्स्ट 96 द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल इज? तो 84 मंदिरों का स्थल कौन सा है? तो ये है आपका भरमौर चंबा। ऑप्शन ए भरमौर इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 167 से स्टार्ट है। तो 167 क्या है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 168 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और सबसे ज़्यादा है आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, ऑन विच डेट HP पंचायती राज एक्ट 1994 केम इनटू फोर्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तिथि को प्रभाव में आया था, तो यह आया था 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द करेक्ट मैच। तो इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है, तो देखते हैं करेक्ट मैच कौन सा है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, मंडी शिपकिला। तो शिपकिला पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, जहाँ से आपकी रिवर सतलुज एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति बारलचा। तो ये सही है, यहाँ से आपकी चेनाब रिवर निकलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो नेक्स्ट आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो चलिए देख ही लेते हैं। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग जो दर्रा है वो आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और नेक्स्ट बात करें साच की, तो साच जो पास है ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो जितने भी दर्रे हिमाचल प्रदेश के वो भी मैं अपने चैनल पे ट्रिक्स के माध्यम से डिस्कस कर चुका हूँ। HPGK ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, तो एक बार जाके जरूर देखें अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करी JEE इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 530 की कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। बट ये जो पैटर्न है ये पुराने स्टाइल का है, इसमें हिमाचल जी के करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये सही भी पैटर्न था। बट अब आपसे सिर्फ 4 क्वेश्चन हिमाचल जी के पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के पूछे जाते हैं एज पर न्यू पैटर्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो साथ ही साथ क्वेश्चन भी लिखिए और जो ऑप्शन है उन्हें भी लिखिए, क्योंकि पूरी वीडियो चेक करना फिर से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो और साथ ही साथ जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और आपको जो लगता है सही आंसर है वो भी आप साथ में मेंशन कीजिए। सो आज के फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।